हालेलुया। हालेलुया। यदि हम संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और वचन 17 में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो संसार की बातें हैं, जो संसार की वस्तु है, संसार की अभिलाषाएं हैं, दोनों क्या होती है, मिटती जाती है। आज किरण भैया ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो वस्तु है वो सब क्या होने वाला है, मिटने वाला। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं एक प्रचार करने वाला हूँ, मैं तो अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन किरण भी अच्छे से समझा दिए। मैं तो थरूंगा वहाँ जाकर, मुझे मालूम था। तो किरण भैया क्या है, अच्छे से उसको समझा दिए। मैं बोला चलो मेरा 50% काम सॉल्व हो गया। हालेलुया। तो जो संसार की बातें हैं, जो संसार की वस्तु हैं और संसार की अभिलाषाएं हैं, दोनों क्या होती जाती है, मिटती जाती है। तो फिर हम क्यों उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? अगर भाग रहे हैं तो हमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। समझ में आया? अभी थॉमस को ऐसा करना पड़ेगा तब आपको जोश में आए। हालेलुया। 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 तो अब सवाल ये उठता है कि हम हमेशा आनंदित कैसे रह सकते हैं? ये सब तो हम लोग जानते हैं कि हम आनंदित, ये सब वस्तुएं मिटती जाती है, थोड़े दिनों का आनंद है, लेकिन हम हमेशा आनंदित कैसे रह सकते हैं? भजन संहिता 16 उसका 11 उसके जो पढ़े थे उसकी थोड़ा सा एक लाइन उसको पढ़ लेते। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर वचन लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब दाऊद राजा परेशान हुआ, जब दाऊद राजा संकट में घिरा हुआ था, जब एकदम बहुत ज़्यादा चिंतित था, जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहा प्रभु तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। और तेरे निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। दाऊद को मालूम था कि संसार की कोई बातें मुझे खुशी नहीं दे सकती, खुशी देगी तो थोड़े समय की, लेकिन जब दाऊद राजा परमेश्वर के निकट जाता था ना, तो उसका कितनी भी परेशानी हो, जैसा भी समस्या हो, जैसा भी तकलीफ में हो, वो क्या हो जाता था, आनंद में बदल जाता था। क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। और आनंद की भरपूरी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आनंद की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमारे जीवन में आज के डेट में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, जैसे भी समस्या से हम क्यों ना गुजर रहे, हम मानव है और हमारे जीवन में परेशानियां होना एक आम बात है। हम कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जीवन से आनंद छीन गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यदि हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम आनंद से भर जाएंगे। परेशानी होगी हमारे जीवन में, लेकिन हम क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। कैसे रहेंगे आनंदित? परमेश्वर के निकट। अभी आप सब देख रहे हो, रोटी छोड़ो तो भूख खाना खाना। हालेलुया। हालेलुया। आज लेकिन वचन को सुन के जाइए, वचन आपके दिलों में कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के निकट हम जब जाते हैं, चाहे हमारी समस्या कैसी भी हो, वो समस्या का कोई मान्य नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट क्या हो जाता है, वो आनंद में बदल जाता है, चाहे हम कैसे भी दिक्कत में रहे। हालेलुया। अब मैं आपको एक बोलता हूँ, निकट का ऑपोजिट क्या होता है, दूर। यदि हम परमेश्वर से दूर होंगे तो आनंद हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से यदि हम दूर हैं तो हम संसार में हैं और संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं। और संसार की वस्तु से प्रेम रखते, इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। और इसलिए हम क्या रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं मिलता है ना तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट नहीं है। हालेलुया। आशीष बहुत हंस रहा है, उसका भी कुछ उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शेयर करना सही नहीं है। वो पर्सनली हम लोग बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। यदि हम दूर होते हैं तो आनंद हमारे जीवन में जो वस्तु है जो हमको मिलती है, उसका आनंद थोड़े दिनों का रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अभी भी डाउट में है कि यदि हमारे जीवन में सब कुछ आएगा तो हम संसार में हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। एक महान शख्स के बारे में मेरे को याद आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से ये। वो क्या था, हमेशा मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतना दर्द सहा था ना, बंधन में था, कैदी था, गुलाम था, चिंता से मतलब घिरा हुआ था। चिंता वो नहीं करता था, लेकिन घिरा हुआ था, परेशानी था उसके जीवन में, लेकिन वो हमेशा आनंदित रहता था।
इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। विरमया ने बताया, मेरा 50% नहीं 70% सॉल्व कर दिया। हालेलुया। एक वचन मैं आपको बोलूँगा, आपको ना तुरंत याद आ जाएगा इसके बारे में। फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा है। वाह, क्या बात, मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन हमको याद है। कोई हमसे पूछता है आप खुश हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ वो खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इतना क्या क्या चलता रहता है नहीं मालूम, बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इधर दुखी होके बोल रहे हैं हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस के बारे में। पौलुस जब ये पत्री फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा था, तो पौलुस उस समय जेल में था। हालेलुया। हालेलुया। और जेल एक ऐसा जगह होता है, जब हम इमेजिन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जेल क्या को दर्शाता है? बंधन को दर्शाता है, कैदी को दर्शाता है, गुलामी को दर्शाता है। हालेलुया। वहाँ का जो जगह रहता है एकदम निराशाओं से घिरा रहता है। आप जेल में जाएंगे ना, किसी को भी देखेंगे तो हर व्यक्ति ना निराशा से घिरा रहेगा। उन लोग ना अपने आपस में बात करते रहेंगे, हाँ मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को ये नहीं करना था, मैं ऐसा था वैसा था। मतलब दुनिया भर की बातें आपको सुनने को वहाँ पे मिलेगा। कई लोग तो ऐसे रहेंगे, यार मैं कुछ नहीं किया फिर भी मेरे को फंसा दिए, इधर ले आए हैं, दिमाग खराब हो गया। हालेलुया। हमारा एकदम जेल का जो जीवन है ना, और एक बदनामी। हालेलुया। कल के दिन यदि हमको जेल जाना पड़े तो हम क्या महसूस करेंगे? एकदम बदनामी महसूस करेंगे, अपमानित। हालेलुया। और पौलुस उस जगह में जेल में, और वो काफ़ी समय से है, और फिलिपियों की कलीसिया को मिल नहीं पा रहा था, इसलिए उसको क्या लिखना पड़ा? पत्री लिखना पड़ा।